क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कहा जाता है कि वहाँ भोले बाबा और माँ पार्वती 64 खेलने के लिए आते हैं और वहाँ पे उनका शयन कक्ष भी कहा जाता है। और रात के समय में जब माता पार्वती और माँ भोले बाबा जब वहाँ पे विराजते हैं तो वहाँ पे 64 का खेल खेला जाता है। यहाँ पे गुप्त आरती भी की जाती है और वो भी गुप्त तरीके से। एक ही पंडित जो शयन कक्ष के अंदर जाकर वहाँ ज्योतिर्लिंग की आरती वगैरह किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर विश्राम के लिए भोले बाबा और माँ पार्वती के लिए शयन कक्ष को सजाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 64 का भी एक माहौल तैयार किया जाता है, जिसे माँ पार्वती और भोले बाबा रात के समय रेगुलर आते हैं और ये कंटिन्यू चलता है। ये एक दिन का नहीं होता, ये कंटिन्यू। जिसके बाद यहाँ पर शयन कक्ष सजाया जाता है, 64 रखे जाते हैं और शयन कक्ष को अच्छे से सजा दिया जाता है माता पार्वती और भोले बाबा के लिए। जिसके दूसरे दिन मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग को नर्मदा नदी में स्वयं इस ज्योतिर्लिंग को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे पूजा अर्चना और एक इनका अलग ही महत्व होता है। देखकर एक आनंदित जो वहाँ की पूजा होती है शाम के टाइम पे जब आरती वगैरह चलती है तो बहुत ही आनंदित और नुमान माहौल बन जाता है। से प्रसन्न होकर भोले बाबा वहाँ पे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ही स्थापित हो गए, प्रकट हुए हैं। यहाँ इनको किसी ने स्थापित नहीं करा है, ये स्वयं प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ओमकार आकृति जो और नर्मदा जो तट है वहाँ पर जो बीचों बीच ओमकारेश्वर मंदिर बना हुआ है, पूरा ओमकारेश्वर के तौर पे बना है। यहाँ पे परिक्रमा लगाने का भी महत्व माना गया है। अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है या किसी भी तरीके की परेशानी है तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। जिन पर आपको शिव मंदिर का कुछ न कुछ विशेष मिलेगा, पर ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ पे दर्शन आदि करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। और इसमें आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।